And now today we are going to start class 9th chapter 12 और जिसका नेम है हेरोन्स फार्मूला। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये हम दो मेथड से निकालेंगे इस चैप्टर में। एक है हमारा हेरोन्स फार्मूला और एक है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एक फार्मूला क्या है? बाय हेरोन्स फार्मूला और एक क्या है? बाय राइट एंगल फार्मूला। बाय राइट एंगल फार्मूला। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इसकी पड़ेगी। इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे जो ए बी और सी है, ओके, ये क्या कहलाती हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या होती हैं ये? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। और जो एस है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या ऐसे पर हम बोलते हैं पेरीमीटर अपॉन 2। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इस तरफ आए बाय राइट एंगल, इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ये बेस होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है और ये आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है ना। अब देखिए, यदि आपको दो साइड दी गई हो तो हम एक साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। सपोज मान के चलिए ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 4 है, तो क्या होती पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों साइड का रूट लेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी h क्या हो जाएगी? 5। तो इस टाइप से भी आप ABC की फॉर्म में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका होता है, ओके, एक और तरीका होता है एरिया निकालने का कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि आपको ये कब लगना है बेस इंटू हाइट और ये कब लगना है। तो जब ट्राइंगल में आपको साइड के लिए दी रहे हैं, मींस सपोज कोई ट्राइंगल आपके पास ये तीनों साइड दी रहे हैं ए बी सी, तब इस कंडीशन में हमारे लिए हेरोन्स फार्मूला लगाना है। अदरवाइज आपको अगर बेस और हाइट दी होती है तो इस कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आपकी एक्सरसाइज 12.1 कैसे सॉल्व करनी है। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद साइड ए। द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला if its perimeter is 180 centimeter then what will the area of the signal board। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सपोज आपके लिए एक ट्राइंगल दिया गया है इक्विलेटर, इस टाइप का आपका ये सिग्नल बोर्ड है और यहाँ पे क्या लिखा है? गो अहेड। इसकी एवरी साइड क्या है? ए और ए। सपोज मान के चलती है ए बी सी हमारा सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ गिवन में क्या है हमारे लिए? गिवन में है कि ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा? आपका a सेंटीमीटर। ठीक है, अब एवरी साइड a है, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा a प्लस ए, तो कितना निकला? ये 3। और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी 180 हमको दे दी गई है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1
80/3, ये 3 है वो अपॉन में आ जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मीन्स ए प्लस ए अपॉन 2। ओके, ए प्लस ए अपॉन 2 मीन्स 3a अपॉन 2, और 3a की वैल्यू क्या निकाली हमने 3 × 60/2, तो 230 या 60, तो 3 × 30 तो कितना हो जाएगा ये 90 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपकी एस की वैल्यू। ठीक है, अब हमें केवल क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए एस की वैल्यू हम क्या निकाल के चले 90, तो ये 90, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू हमारी ऑलरेडी हमको कितनी निकालनी है, हमें ए की वैल्यू एस माइनस ए मीन्स 90 माइनस 60। ठीक है, अगेन यहां से 90 माइनस 60, क्योंकि ए बी सी सबकी वैल्यू सेम है, और 90 माइनस 60। सो यहाँ पे 90 माइनस 60 मीन्स 30 ना, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 30, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 30। 90 को हम क्या लिख लेते हैं, 90 को हम लिख लेते हैं 3 × 30, और पहले से ये 30 × 30 × 30। ठीक है, तो कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो यह हो जाएगा आपका 3 × 30 पे स्क्वायर इंटू 30 पे स्क्वायर। तो एक 30 ये बाहर आ जाएगा और एक 30 ये बाहर आ जाएगा, तो 30 × 30 इंटू √3, और 30 × 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900√3। ये आपका निकाल लाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अब आप इसको हम क्या लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है जो हमेशा वो स्क्वायर में ही लिखा जाता है। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, जो कि बहुत इजी है। ठीक है ना, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, जो कि आपके सामने ये रहा कि द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter, 120 meter in figure. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. So a company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में ये आपको फ्लाईओवर दिया है। ठीक है, मान के चलिए एक फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर में ये आपको यहाँ से सड़क गई हुई है, और ये आपको ट्राइंगल दिया गया है। तो ये आपका जो ट्राइंगल है वो सपोज ये है आपका 122, ये है आपका 120, और ये है आपका 22 मीटर। ओके, तो आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का निकालना है एरिया हेरोन्स फार्मूला से। ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। फिर एरिया निकालने के बाद हमें ये बताना है कि 5000 के अकॉर्डिंग 1 मीटर स्क्वायर में कितना रेंट लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल बनता है, ये आपकी सड़क हो जाएगी, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये 22, ये 122, और ये कितना है आपका, ये है आपका 120 मीटर। ओके, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 122 मीटर।
B इज इक्वल टू 120 मीटर, C इज इक्वल टू 22 मीटर। ओके 22 मीटर। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे S। सो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 मीन्स 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऐड करते हैं अपन 122 120 और 22। सो 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 तो कितना हो जाएगा ये 264। जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 13 से 26 एंड 2 2 जा 4 तो कितना आ जाएगा ये 132 सेंटीमीटर, क्योंकि ये S है तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो आपकी S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है 132। S माइनस A मीन्स 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 132 माइनस 120 और फिर अगेन 132 माइनस 22। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये क्या हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 132 माइनस 122 दैट इज 10। ओके 132 माइनस 120 दैट इज 12 और 132 माइनस 22 सो दैट इज 110। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, देखिए कैसे। जो 132 है ओके जो आपका 132 है ये क्या होता है, ये होता है 12 11 जा। ठीक है 12 11 जा 132, 10 एज इट इज 12 एज इट इज और 110 को क्या लिख लेंगे 11 10 जा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आपका 12 भी 2 टाइम आ गया है, 10 भी 2 टाइम आ गया है और 11 भी आपका 2 टाइम आ गया है। ओके सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 12 पे स्क्वायर 12 पे स्क्वायर इंटू 11 पे स्क्वायर इंटू 10 पे स्क्वायर। ठीक है सो इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर तो टोटल अंडर रूट क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो हमने क्या बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10। अब 12 इंटू 11 कितना होता है 132 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा ये 132 0 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ टोटल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमने निकाल के रख लिया क्योंकि हमें इसकी अब जरूरत पड़ेगी। ओके सो नाउ एरिया हमने निकाल लिया 132 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ the wall okay for 1 year तो इसकी वैल्यू हमको क्या दी है, इसकी हमको वैल्यू दी है 500 रुपीज। क्या दी हमको 500 रुपीज, यानी कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर और कितने के लिए 1 ईयर में। 1 ईयर में कितनी मंथ होती हैं 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 12 मंथ। अब 12 मंथ का भी कितना हो जाएगा 5000 रुपीज। सो अब 12 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितने मंथ का आ जाएगा 1 मंथ का आ जाएगा।
सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 1 मंथ, तो कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12 रुपीज। ठीक है, तो हमें कितनी मीटर का स्क्वायर निकालना है, हमें निकालना है इतनी मीटर स्क्वायर का। ओके, सो द रेंट ऑफ ठीक है, रेंट ऑफ पहले 3 मंथ का निकाल लेते हैं। रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 3 मंथ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 5000 अपॉन 12। सॉल्व हम बाद में करेंगे, ठीक है, सॉल्व हम इसके लिए बाद में करेंगे। ठीक है, सो नाउ रेंट ऑफ, टोटल एरिया क्या है हमारे पास, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 3 मंथ। तो ये जो हमारे पास डाटा है इसका मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 1320 में। सो 3 मल्टीप्लाई 5000 अपॉन 12 और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 132 अब देखिए हम इसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 11 जो कितना हो जाएगा 132 और ये 0, तो आपके डिजिट टोटल क्या आ गई 3 इंटू 5000 इंटू 110। बस आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 3 5 जब 15 और 3 0 पहले से हैं, तो 15 और 3 0 इंटू 11 0। अगेन अब ये 3 0 और एक 4 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 15 बन जा 15 कैरी ओवर 1 और 15 बन जा 15 1 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रुपीस। तो जो 3 मंथ का किराया है वो कितना होगा, वो होगा 16,15,000 रुपीस। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेन जो है वो कैलकुलेशन करते ही आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको टफ लगे। जब आप ये क्वेश्चन 1-2 बार करोगे तो डेफिनेटली आपको ये इजी ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area of painted in color. Means मान के चलिए आपको जो पार्क में है, पार्क में आपको इस टाइप का एक वो लगा हुआ है साइन, और ये साइन आपको सपोज मान के चलिए ये है आपका 11, ये है आपका 15 और ये है आपका 5। तो आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हो सकता है हमारा डायग्राम कुछ सही नहीं बना हो, बट हमने केवल बताने के लिए बनाया। सो हेयर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 3rd है। तो हेयर A इज इक्वल टू 11 मीटर, B is equal to 5 meter and C is equal to 15 meter. So S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S is equal to A plus B plus C upon 2। तो A की वैल्यू क्या है 11 plus 5 plus 15 upon 2। ठीक है, 11 plus 5 plus 15, so 11 5 plus 15, 11 5 सॉरी ये 6 है, इधर पे ये 6 है 6, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 11 plus 6 17 plus 15, तो कितना हो जाएगा ये
हो जाएगा 32/2 और यहाँ पे भी क्या कर दे रहे हैं 6 कर दे रहे हैं। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सो s की वैल्यू क्या है 16, यहाँ से 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 16 माइनस 11 मीन्स 5, 16 माइनस 6 मीन्स 10 और 16 माइनस 15 मीन्स 1। ओके, 16 किसका स्क्वायर होता है 16 होता है 4 का स्क्वायर, 5 एज इट इज, 10 को लिख लेंगे 5 इंटू 2। तो आपका 5 भी कितने टाइम आ गया 2 टाइम आ गया। सो 4 पे स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 पे स्क्वायर इंटू 2, तो 4 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 इंटू 5 और ये √2, तो कितना आ जाएगा 20 √2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हम मीटर स्क्वायर, तो इस टाइप से हम हमारा जो आंसर है वो निकाल लेंगे और आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter of 42 centimeter। ओके, तो हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें फाइंड द एरिया फाइंड करना है हमें ट्राइंगल का। तो हमें यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये। सो हेयर a इज इक्वल टू एक साइड में क्या दी है 18 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू कितने दिया है आपके लिए 10 सेंटीमीटर और c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और क्या दिया हमें साथ में कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो कितना दिया हमारे लिए, ये दिया है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। a की वैल्यू क्या है 18, b की वैल्यू 10 प्लस c इज इक्वल टू 42। 10 प्लस 8 दैट इज 28 प्लस c इज इक्वल टू 42। सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 माइनस 28, सो दैट इज इक्वल टू 14 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब a भी है, b भी है और c भी है। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम s, तो s क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, तो ये आपका आएगा 42 अपॉन 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये s की वैल्यू हो जाएगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा √ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज 21 सेंटीमीटर। सो 21 माइनस a मीन्स 18, 21 माइनस b मीन्स 10 और 21 माइनस c मीन्स 14। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। सो 21 माइनस 18 मीन्स 3, 21 माइनस 10 इज 11 और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे हम 21 माइनस 14 दैट इज 7। ठीक है, सो 21 को क्या लिख लेंगे हम 7 3 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अगर हम ध्यान से देखें तो 7 भी 2 टाइम आया है और 3 भी 2 टाइम आया है। तो 7 पे स्क्वायर इंटू 3 पे स्क्वायर इंटू 11, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका √11। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21√11 और ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है 12:17:25। तो हम इसको एक साइड मान लेंगे, इसको दूसरी साइड मान लेंगे, इसको तीसरी साइड मान लेंगे। सो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल तो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 12x 17x एंड 25x। अब हमें क्या दिया है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो हमें क्या दिया है, वो दिया हमको 540 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ 3 साइड मीन्स 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। यहां से हम तीनों को प्लस कर देंगे। सो 12 इंटू 17 मीन्स 12 प्लस 17 दैट इज 29 प्लस 25। तो कितना हो जाएगा ये 54x इज इक्वल टू 520। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 540/54 दैट इज इक्वल टू 10। सो अब हम एक एक साइड निकाल लेंगे। सो a इज इक्वल टू क्या है 12x मीन्स 12 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा ये 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू 17x मीन्स 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 170 सेंटीमीटर। एंड द c इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 25x दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10 मीन्स 250 सेंटीमीटर। अब हमारे पास a b c दोनों हैं। पेरीमीटर ऑलरेडी आपको 540 दिया है। सो नाउ s इज इक्वल टू p/2 ओके मीन्स 540/2 तो कितना हो जाएगा ये 270 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल आएगा, ये हो जाएगा आपका s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, ये है आपकी 270। s माइनस a मीन्स 270 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। ठीक है, s माइनस b तो 270 माइनस 170 और s माइनस c मीन्स 270 माइनस 250। बस हमारा ये और इजी हो गया। सो 270 इंटू, ठीक है 270 माइनस 120 दैट इज 150। 270 माइनस 70 170 मीन्स 100 और ये कितना बचेगा सीधा आपका 20। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें डरना नहीं है। कितना बड़ा बड़ा डिजिट हो गया है, कैसे सॉल्व करें। 207 को हम कितना लिख सकते हैं 27 इंटू 10। 150 को क्या लिख लेंगे 150 को 15 इंटू 10। 100 को क्या लिख लेंगे 10 इंटू 10 और 20 अभी ऐसे 20 को भी क्या लिख लेंगे 2 इंटू 10। अब 10 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5
तो मीन्स इधर पे हम 10 पे स्क्वायर लगा लेंगे और 10 पे स्क्वायर एक और लगा लेंगे और एक 10 हमारा बचा रहेगा। 27 को हम कितना लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 को कितना लिख लेंगे हम 3 इंटू 5। ठीक है, ये 27 हो गया, ये 15 हो गया। फिर ये 2 एज इट इज। ओके, सो ये 10 बाहर आ जाएगा और ये 10 बाहर आ जाएगा। अंदर ये 10 बचा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये देखिए ये कितनी टाइम हो गया 4 टाइम। सो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और ये 5 इंटू 2। सो अब एक 3 और बाहर आ जाएगा और एक 3 और बाहर आ जाएगा। 10 10 कितना हो जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे देखिए 2 भी आपका 2 टाइम हो गया और 5 भी आपका 2 टाइम हो गया। सो 2 पे स्क्वायर और 5 पे स्क्वायर, तो यहाँ से भी अंडर रूट टोटल हट जाएगा। तो 100 3 जा 300, 300 3 जा 900 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स 900 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19,000 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, बस सॉल्व करना ही आना जरूरी है। ओके, तो हम इसका आंसर यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 19,000 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीटली जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे 900 आएगा तो 900 इंटू 10 क्या हो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। 90,000 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 900, क्योंकि ये 900 10 जा ये हो जाएगा 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आंसर आता है। ओके, तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन कोई भी हो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना उसको स्मॉल ब्रेक करोगे क्वेश्चन लंबा होता चला जाएगा और आंसर भी आपका क्लियर निकलेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपका 6 ये रहा आपके सामने कि एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए आइसोस्केल ट्राइंगल, अब आइसोस्केल ट्राइंगल में ध्यान रखना इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो मीन्स आपको ये भी दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना दिया आपको 12 सेंटीमीटर और ये भी आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमको फाइंड करना है। तो सपोज मान के चलिए ये हमारा ए है, ये बी है और सी हमको निकालना है और इसका एरिया हमको कितना दिया है, एरिया हमको दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ इधर पे हम क्या लिखेंगे, हेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये हमको कितना दिया है 30 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। ए की वैल्यू भी 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है और सी की हमको निकालनी है। 12 क्या हो जाएगा 24। सो 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी सी की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या निकालते हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी हमको 30। सो 30 अपॉन 2 तो कितना निकल आएगा ये 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास s भी है, a भी है, b और c तीनों है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा इधर से, ये हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b
और s माइनस सी। ओके, सो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो s माइनस ए मीन्स 15 माइनस 12, s माइनस बी मीन्स 15 माइनस 12, s माइनस सी मीन्स 15 माइनस 6। अब बस कुछ नहीं करना है। 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 15 माइनस 12 इंटू 3 और 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। अब बस इसको सिंपल कर दीजिए। तो देखिए 3 इंटू 3 ये 3 पे स्क्वायर और 9 भी कितने का स्क्वायर होता है, 3 पे स्क्वायर। तो 15 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो एक 3 बाहर आ गया आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका रूट 15। सो 3 3 या 9 रूट 15। अब इसके आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको कुछ डाउट है तो आज कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।